नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसको देखते हुए काफी पाबंदियां अभी भी लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सरकार और समाज के जिम्मेदार लोग हर कोशिश में जुटे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइटों पर भी फिलहाल कुछ हद तक रोक है। कई ऐसे देश है जहां पर भारत उड़ान नहीं भर सकता। बार बार हिदायत दी जा रही है कि हमेशा मास्क पहने, ग्रुप में लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन समाज में कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो कोरोना महामारी को अभी भी हल्के में ही ले रहे हैं। इससे पहले भी कई मामले सामने आए थे जिसमें हवाई यात्रा में ही शादी कर ली। वो अलग बात है कि महामारी एक्ट के तहत एक्शन जरूर लिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि एक शख्स ने दूसरों की जान खतरे में डालते हुए कोरोना संक्रमित होने के बावजूद हवाई यात्रा की है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल भाई एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बता रहे हैं जिसने देश से बाहर जाने के लिए अलग ही तरकीब निकाली, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देश से बाहर जाने के लिए बुर्का पहन पत्नी की पहचान पर कर लिया हवाई सफर। ये सुनकर आप तो बहुत हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है कि हवाई सफर करने के लिए अपनी पत्नी का बुर्का और कागजात का इस्तेमाल करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया। दरअसल इस शख्स ने सर से पैर तक अपने आप को बुर्के से ढका और फिर अपनी पत्नी के नाम से जकार्ता से टर्नेट की डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर किया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने जब बाहर जाने के लिए कोरोना टेस्ट करवाया तो इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसकी पत्नी संक्रमित नहीं थी। इसलिए उसने नकाब पहन अपनी पत्नी की आईडी और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर सफर करने की तरकीब निकाली। इस शख्स को इंडोनेशिया जाना था। वही ये बात सामने तब आई जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इस शख्स को विमान के बाथरूम से जाकर बुर्के की जगह पुरुष के कपड़े पहनकर बाहर आते देखा। इस फ्लाइट अटेंडेंट ने ही टर्नेट एयरपोर्ट अथॉरिटी को मामले के बारे में सूचित किया और फिर विमान के लैंड होते ही शख्स को पकड़ लिया गया। जब तक शख्स की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव नहीं आ जाती, उसके बाद स्थानीय पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करेगी। बता दें कि इंडोनेशिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 21 जुलाई तक यहाँ 30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 74,920 लोगों से संक्रमण से मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में टीकाकरण की भी गति बहुत धीमी चल रही है। अभी तक देश में सिर्फ 6% आबादी को ही टीके लगे हैं। वही अब लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए समझाया जा रहा है कि किस तरीके से महामारी से बचना है और आपकी जान आपके ही हाथों में है। आप लोग भी ऐसी कोई गलती ना करें जो भारी पड़ जाए। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या कहीं देश या विदेश में जाने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है? क्या अपने आप को और दूसरों की जान को जोखिम में डाला जा सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।